गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इंटरमीडिएट। देखिए, हमने कल गद्य में 4 जीवनी लिखा पूरी करा दी है और आज काव्य खंड में उसी जो आधा पाठ बनाया था, आधे में गद्य आधे में काव्य। तो काव्य में भी ये चौथी है। पहली लिखाई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरी लिखाई थी मैथिली गुप्त, एक और तीसरी लिखाई थी जयशंकर प्रसाद। ये चौथे नंबर की है। जिसे कल चौथा नंबर गद्य में लिखाया था, आज ये पद्य की है। कल कई लोग पूछ रहे थे, ये समझ लें, ये काव्य में जहाँ जयशंकर लिखा है, जयशंकर प्रसाद के बाद में ये लिखना, ये काव्य की है। तो 4 उसमें हो जाएंगी, 4 इसमें हो जाएंगी, तो 4 जीवनी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ये काव्य की है, ध्यान रखना। देखिए, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। अब देखिए, इसमें जन्म सन 1900, मृत्यु सन 1977 ईस्वी। जीवन परिचय। प्रकृति चित्रण के अमर गायक कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। पिता तथा दादी के वात्सल की छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ। पंत जी ने 7 वर्ष की अल्प अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। पंत जी की शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में पूरा हुआ। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन रख लिया। सन 1919 में पंत जी अपने मझले भाई के साथ बनारस चले आए। यहाँ पर इन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। सन 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ये आपका जीवन परिचय हुआ। अब साहित्यिक परिचय। छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत ने 7 वर्ष की आयु में ही कविता लेखन करना प्रारंभ कर दिया था। उनकी प्रथम रचना वर्ष 1916 में आई। उसके बाद वर्ष 1919 में उनकी काव्य के प्रति रुचि और बढ़ गई। पंत जी के काव्य में कोमल एवं मृदुल भावों की अभिव्यक्ति होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। साहित्यिक परिचय हो गया। अब कृतियाँ यानी रचनाएं। तो कृतियों में काव्य रचनाएं इनकी देखिए, ऐसे हेडिंग पढ़ी, ऐसे डाल लेना। पहले वीणा 1919 में, ग्रंथ 1920, पल्लव 1926, कुंजन 1932, युगांतर 1937, युगवाणी 1938, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, युगांतर 1948, उत्तरा 1949, चिदम्बरा 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964 आदि। मतलब ये सन लिखे हैं, किस सन में कौन सा इन्होंने रचना रची। आप देखिए गीत नाट्य, इनके गीत नाट्य। ज्योत्सना रजत शिखर अतिमा 1955 में इन्होंने किया। ये उपन्यास हार 1960 में। कहानी संग्रह 5 कहानियाँ 1938। अब आइए भाषा शैली। इनके काव्य की भाषा चित्रात्मक खड़ी बोली है, जिसमें लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता आदि शैलियों का प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान। पंत जी असाधारण प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। काव्य के भाव एवं कला
दोनों ही क्षेत्रों में एक महान कवि सिद्ध हुए। छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई है। ये चौथी अब आपकी गद्य की 4 और काव्य की 4 जीवनी कंप्लीट हो गई बिल्कुल। अब इसमें 2 बची हैं, उसमें 2 बची हैं। अब ये पूरी हो जाएंगी। ये लगभग कोर्स आपका ख़त्म हो रहा है। और ये नोट्स जो है जो बनाया है बहुत अच्छे ढंग से कॉपी में लिख लेना और साथ साथ याद भी करते रहिए। लिखने से काम नहीं चलेगा, पढ़ते भी रहिए, तैयार भी करते रहिए, ताकि जब स्कूल खोला तो फुल तैयारी के साथ आप वहाँ पर पहुँचे।